बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला उसका निकाह है। निकाह सिर्फ दो वजूदों का नहीं, बल्कि दो रूहों, दो खानदानों और दो नस्लों का मिलाप होता है। हम सब चाहते हैं कि जिस शख्स से निकाह हो वो हमारी पसंद का हो, वो हमें समझे, हमें कबूल करे और हमारे साथ जिंदगी के सफर में कदम बह कदम चले। मगर सवाल ये है कि पसंदीदा शख्स से निकाह होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि निकाह सिर्फ जज्बात या ख्वाहिश का नाम नहीं, बल्कि ये तकदीर का फैसला है। अगर अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया और आपको आपके दिल की पसंद अता फरमा दी, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके दिल में अजीब सा सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यानी अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। मेरे भाइयों, ये आयत बताती है कि निकाह का असल कमाल ये नहीं कि रिश्ता दुनिया के हिसाब से कितना शानदार है, बल्कि असल कमाल ये है कि दिलों को सुकून और मोहब्बत अता हो। अगर आपकी पसंद का शख्स आपके नसीब में लिख दिया गया, तो उसकी पहली निशानी ये होगी कि आपके दिल से खौफ और बेचैनी खत्म हो जाएगी और एक अजीब सा इत्मीनान आपको घेर लेगा। किसी लड़की ने बरसों दुआएं की कि या अल्लाह मुझे वही शख्स अता कर दे जो मेरे दिल का ख्वाब है, मेरी जिंदगी का सहारा है। जब अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और वो निकाह हो गया, तो उसने कहा, मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी तमाम दुआओं को एक ही दिन में हकीकत का लिबास पहना दिया गया है। यही असल निशानी है। जब निकाह तकदीर का फैसला बन जाता है, तो दिल खुद गवाही देता है कि यही वो शख्स है जिसे मेरा रब मेरे लिए चुन चुका है। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि दुनिया खुश है या खानदान खुश है, बल्कि ये है कि आपका दिल अल्लाह के जिक्र के साथ मुतमईन हो जाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब नसीब का फैसला अल्लाह की रिजा से होता है, तो दिल के अंदर वही नूर पैदा होता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। हम देखेंगे कि दुआ, सब्र, वालिदैन की रिजा, इस्तिखारा, वक्त का इंतजार और मोहब्बत की पाकीज़गी किस तरह पसंदीदा शख्स से निकाह की निशानियां बनकर जाहिर होती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान जब अपने दिल की चाहत अल्लाह के सामने रखता है, तो वो दरअसल अपनी कमजोरी और महताजी का इजहार कर रहा होता है। दुआ सिर्फ जबान से मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकली हुई एक पुकार है। और याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कभी जाया नहीं करता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ ही असल इबादत है। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक ये है कि जिसके लिए आप बरसों से दुआ मांग रहे हैं, अचानक हालात और रास्ते ऐसे बदलते हैं कि वो निकाह आपके लिए आसान हो जाता है। याद रखना, दुआ तकदीर को बदल देती है। जब एक मोमिन अपने रब के सामने हाथ उठाता है और कहता है, या अल्लाह मुझे वही अता फरमा जो मेरे लिए बेहतर है, और अगर वही शख्स मेरी तकदीर है तो मेरे लिए रास्ते खोल दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके नसीब को इसी के मुताबिक लिख दो। यही वजह है कि पसंदीदा शख्स से निकाह होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो रास्ते पहले बंद थे वो खुलने लगते हैं। जो रुकावटें दीवार बनकर सामने खड़ी थीं, वो खुद ब खुद हट जाती हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एक नेक लड़का बरसों अपनी पसंदीदा लड़की के लिए दुआ करता रहा। हालात ऐसे थे कि दोनों खानदानों में ये रिश्ता नामुमकिन लगता था, मगर उसने दुआ मांगना न छोड़ा। वक्त गुजरा, अल्लाह ने दिलों को बदल दिया, रिश्ते के लिए रजामंदी पैदा हुई और वही निकाह हो गया। उस लड़के ने कहा, मुझे यकीन हो गया कि जब दुआ रब से मांगी जाए तो चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो, तकदीर का फैसला फिर भी बदल जाता है। पसंदीदा शख्स से निकाह की निशानी ये है कि आपकी दुआएं कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक देती हैं और अल्लाह ताला आपके नसीब को आपके दिल की दुआ के मुताबिक कर देता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान कहता है, वाकई मेरा रब दुआओं को सुनता भी है और कबूल भी करता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये दूसरी निशानी थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहानात में से एक इम्तिहान ये है, इंसान अपनी पसंदीदा चीज या शख्स के लिए सब्र करे। दिल चाहता है कि फौरन सब कुछ मिल जाए,
मगर अल्लाह ताला अपने बंदे को सब्र के इम्तिहान से जरूर गुजारता है, क्योंकि सब्र के बाद मिलने वाली नामत का मजा आम नामत से कहीं ज्यादा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आप सब्र करते हैं तो वक्त के साथ हालात आपके हक में बदलने लगते हैं। कभी वो वक्त आता है कि वही रिश्ता जिसके लिए आपने बरसों सब्र किया, अल्लाह आसान बना देता है। सब्र के 3 दर्जे: 1, ख्वाहिश पर सब्र, जब दिल बेकरार हो मगर आप अपनी पाकीज़गी को बचाकर रखते हैं और गुनाह की तरफ नहीं जाते। 2, इंतजार पर सब्र, जब हालात सख्त हों, खानदान राजी ना हो मगर आप दुआ और एतमाद के साथ अल्लाह का फैसला देखने का इंतजार करते हैं। 3, नतीजे पर सब्र, जब अल्लाह आपके लिए वही फैसला लिख देता है जिसकी आपने दुआ की थी तो आप शुक्र के साथ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब सब्र की बरकत है। एक लड़की बरसों अपनी पसंद के रिश्ते के लिए दुआ करती रही। खानदान वाले राजी नहीं थे, हालात भी मुआफिक नहीं थे, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो कहती थी, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में यही लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं लिखा तो अल्लाह मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। कुछ वक्त बाद हालात पलटे, खानदान के दिल नर्म हुए और बिलाखिर निकाह हो गया। उसने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि सब्र ही असल ताकत है। पसंदीदा शख्स से निकाह की एक बड़ी निशानी ये है कि सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जिसने अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उसकी चाहत को उसके नसीब में खुद लिख देता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि निकाह सिर्फ 2 दिलों का मामला नहीं, बल्कि ये 2 खानदानों और वालिदीन की दुआओं का मामला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका निकाह बरकतों वाला हो तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वालिदीन के दिल खुद बखुद राजी हो जाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रिज़ा अल्लाह फी रिज़ा अल वालिदैन व सखतुल्लाह फी सखत अल वालिदैन, यानी अल्लाह की रिज़ा वालिदीन की रिज़ा में है और अल्लाह का गज़ब वालिदीन के गज़ब में है। जब आपकी पसंदीदा शख्सियत आपके नसीब में लिखी जाती है तो अल्लाह ताला आपके वालिदीन के दिल को भी नरम कर देता है। जो पहले इनकार कर रहे थे वही एक दिन अचानक कह देते हैं, बेटी बेटे, अगर यही तुम्हारी खुशी है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है तो हम राजी हैं। ये लम्हा अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से है, क्योंकि वालिदीन की रिज़ा के बगैर निकाह में कभी सुकून और बरकत नहीं आती। एक नेक लड़का अपनी पसंदीदा लड़की से निकाह करना चाहता था, मगर वालिदीन राजी नहीं थे। उसने वालिदीन के सामने कभी गुस्ताखी ना की, कभी बदतमीजी ना की, बस दुआ करता रहा और सब्र के साथ इंतजार करता रहा। एक दिन उसके वालिद ने कहा, बेटा, हमने सोच लिया है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करेंगे। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो सजदे में गिर गया कि ऐ अल्लाह, ये सब तेरी कुदरत है, तेरा करम है। पसंदीदा शख्स से निकाह होने की एक बड़ी निशानी ये है कि वालिदीन के दिल खुद ब खुद बदल जाते हैं और उनकी रिज़ा अल्लाह की रहमत बनकर आपके निकाह को आसान कर देती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान की अक्ल महदूद है, हमारी नज़र सिर्फ जाहिर तक है, लेकिन अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। वो जानता है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए बेहतर है और कौन सा नुकसानदेह। इसीलिए इस्लाम ने हमें एक अजीम तहफा दिया है जिसे इस्तिखारा कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो उसे चाहिए कि 2 रकात नफल पढ़े और फिर ये दुआ करे, यानी निकाह हो या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। इस्तिखारा हमें अल्लाह से मशूरा लेने का जरिया अता करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद कोई ख्वाब आता है और बस इसी में जवाब छिपा होता है। दरअसल हकीकत यह है कि इस्तिखारा के बाद अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देता है या रास्ते ऐसे खोल देता है कि इंसान खुद समझ जाता है कि यही उसके लिए बेहतर है। पसंदीदा शख्स से निकाह होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्तिखारा के बाद दिल मुतमईन हो जाता है, रुकावटें कम हो जाती हैं और फैसला करने में आसानी पैदा हो जाती है। एक लड़की ने अपनी पसंद के निकाह के लिए इस्तिखारा किया। उसने कहा, मेरी दुआ ये थी कि या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो मेरे वालिदीन के दिल को राजी कर दे, और अगर ये बेहतर नहीं है तो मेरा दिल उससे हटा दे। कुछ ही दिनों में उसके वालिदीन का रवैया बदल गया, वो रिश्ता आसान हो गया और निकाह तय पा गया। उसने कहा, मुझे यकीन हो गया कि इस्तिखारा वाकई रोशनी दिखाता है। पसंदीदा शख्स से निकाह की एक निशानी ये है कि इस्तिखारा के बाद दिल मुतमईन हो जाए और अल्लाह रास्ते आसान बना दे। जो फैसला अल्लाह की रहनुमाई के साथ होता है उसमें कभी अंधेरा नहीं रहता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इंसान जल्दबाज है,
वो चाहता है कि जिस चीज की ख्वाहिश करे वो फौरन उसके हाथ में आ जाए, मगर याद रखो अल्लाह की टाइमिंग सबसे बेहतरीन है। वो जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए सही है और कौन सा वक्त हमें आजमाइश में डाल सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वासा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुन लकुम वासा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। यानी हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब सही वक्त आता है तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान जल्दी चाहता है लेकिन रुकावटें सामने आती हैं। वो रुकावटें दरअसल अल्लाह का पैगाम होती हैं कि अभी वक्त नहीं आया, सब्र करो, बेहतर वक्त आने दो। फिर जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आता है तो जो रिश्ता बरसों मुश्किल लग रहा था अचानक चंद दिनों में आसान हो जाता है। यही अल्लाह की टाइमिंग है और यही असल निशानी है कि ये निकाह अल्लाह की तरफ से है। एक नौजवान ने अपनी पसंद का रिश्ता भेजा मगर इनकार हो गया। उसने सब्र किया, दुआ करता रहा। 3 साल बाद हालात ऐसे बदले कि वही खानदान खुद रिश्ता लेकर आ गया। उस नौजवान ने कहा, मुझे यकीन हो गया कि अगर अल्लाह ने कुछ लिखा है तो वो वक्त पर ही मिलेगा, न पहले न बाद में। पसंदीदा शख्स से निकाह की एक बड़ी निशानी ये है कि जब अल्लाह का मुकर्रर वक्त आता है तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है वो अपनी टाइमिंग के साथ ही मुकम्मल होता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा वो होता है जब इंसान अपनी पसंदीदा शख्सियत को सिर्फ मोहब्बत के ख्वाब में नहीं बल्कि निकाह के मुकद्दस रिश्ते में पा लेता है। ये वो लम्हा है जब मोहब्बत गुनाह से पाक होकर इबादत बन जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी ये है कि जब निकाह हो जाए तो दिलों के दरमियान मोहब्बत, सुकून और बरकत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ये मोहब्बत ख्वाहिश या हवस की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा की बुनियाद पर होती है। ऐसी मोहब्बत में एहतराम होता है, इज्जत होती है, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश होती है। ये मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। जब निकाह अल्लाह की रिजा के साथ होता है तो उसकी बरकत हर चीज में नजर आती है। रिज़्क़ में कशादगी आती है, दिलों में सुकून उतरता है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और सबसे बढ़कर यह कि दोनों एक दूसरे के लिए दुआ बन जाते हैं। यही असल निशानी है कि यह निकाह पसंदीदा भी है और मुकद्दस भी। एक लड़की ने निकाह के बाद कहा, मैं बरसों सिर्फ दुआ मांगती रही कि या अल्लाह मुझे वही शख्स अता फरमा जिसे मेरा दिल चाहता है, मगर तेरी रिजा के साथ आज जब मैं उसके साथ निकाह के बंधन में हूँ तो मुझे लगता है जैसे ये निकाह मेरा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का तोहफा है। पसंदीदा शख्स से निकाह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मोहब्बत इबादत में बदल जाती है और निकाह रहमत का साया बनकर जिंदगी को सुकून और खुशियों से भर देता है। ये सब निशानियां इस बात का ऐलान करती हैं कि जब पसंदीदा शख्स से निकाह अल्लाह के हुक्म और रिजा से हो तो वो निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता बल्कि जिंदगी का सबसे हसीन तहफा बन जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।